बहुजन समाज पार्टी हमारी तो माननीय बहन जी घोषणा कर दी है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे न रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती है नहीं हम इंडिया के साथ है ना इंडिया के साथ, हम तीसरा मोर्चा स्वयं जितने कमज़ोर समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हीं के चंदे के बल पर ये पार्टी चलती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अपील करती है इसे बहुजन समाज के लोगों से वो एक वोट एक नोट, हमारे मानव कांसी साहब का नारा था जब पार्टी बनी थी, उस समय का नारा था कि एक वोट एक नोट। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो बहुजन समाज पार्टी एक चर्चित पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उस पार्टी के जोनल अधिकारी कह सकते हैं, प्रभारी कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ आप कि आप मतलब यहाँ आए हैं मेरे को इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत बहुत सर, अभी बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गया है, सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव में लग चुकी है, कोई कार्यक्रम करा रहा है। क्या यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमारी तो माननीय बहन जी घोषणा कर दी है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और अब हमारी पार्टी के हर एक जिला में विधानसभा वार सेक्टर बूथ वाइज काम चल रहा है। ये मीडिया को किसी को पता नहीं चलता है, बाकी लोग फोकस करते हैं, यदि बीजेपी वाले अपने अपने चुनाव हाला करके वो लोग के पास ज़्यादा मीडिया वाले हैं कि हमारी पार्टी के वर्कर जो कार्यकर्ता है अपने बल पर गांव-गांव में जाकर बूथ तक पहुंच गए हैं। सर, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, चाहे कोई पार्टी का कार्यक्रम हो या पार्टी का मीटिंग हो, लेकिन आपकी ऐसे पार्टी क्यों पीछे रह जाती है सोशल मीडिया में? देखिए, सोशल मीडिया की बात करिएगा, मीडिया की बात करिएगा, जब पूर्व बहुमत की सरकार 2007 में बनी थी तो ये मीडिया और सोशल मीडिया कहीं नहीं दिखाए थे बहुमत सरकार। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम सिर्फ मीडिया थी। मीडिया था, मीडिया के लोगों ने हमको बहुमत नहीं दिखाया था। लेकिन जब हमारा परिणाम आया तो हम बहुमत किए। उसी तरह बिहार में कहीं हमको नहीं दिखा रहा, जैसे कि मान लीजिए एक पीला गमछी लेकर घूम रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी गांधी मैदान में रैली किए थे अप्रैल में, पूरी कुर्सी खाली रह गई, लेकिन ये मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग इनको दिखा रहे हैं कि बिहार बदल रहा है। तो फर्जी से तो भाई हमारा पार्टी फर्जी नहीं करती है, हम दिखावा नहीं करते हैं, हमारा काम बोलता है। आप देखे होंगे वर्तमान में रामगढ़ के उपचुनाव में क्या हाल हुआ, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा था, लेकिन हमारी पार्टी ने सीधा हम 1362 वोट चुनाव हार जाते हैं वहाँ पर केवल एक बूथ से। जी बिल्कुल सत्य, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा में ही नहीं था बहुजन समाज पार्टी। उपचुनाव होती है, वहाँ पर राजद तीसरे नंबर पर, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार की मानी जाती है। और सर की बात में भी सच्चाई है, तो क्यों मीडिया क्यों नहीं दिखाना चाहती है? आप लोग मतलब दिखाना नहीं चाहते कि मीडिया ही नहीं दिखाती है? नहीं, मीडिया वो चाहती नहीं है कि ये देश में केवल दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, और तीसरी ताकत ना रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती है कि नहीं हम इंडिया के साथ है ना इंडिया के साथ है, हम तीसरा मोर्चा स्वयं हम हैं। स्वयं जी, मतलब गठबंधन की कोई आशाएं नहीं? नहीं, गठबंधन तो सवाल ही नहीं। हम बिहार में भी कोई गठबंधन नहीं? गठबंधन करते हैं हम लोग जाति से गठबंधन करते हैं, दल से नहीं। दल से नहीं? नहीं, दल से नहीं। एक भीम आर्मी पार्टी है, कहीं ना कहीं आपका परंपरागत जो वोट है, आपके जो कैडर वोट पर उनकी भी नज़र है, वो लगातार कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो भीम आर्मी बता रहे हैं लोग, ये जो कुछ पढ़े लिखे जो लड़के हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अपना जो बहकाव में आकर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो जो घूम रहे हैं, वो धीरे धीरे समझ गए हैं, इसी समाज के बहुजन समाज के लड़के हैं वो। तो जो कुछ लड़के बहकाव में आ गए हैं, वोट नहीं दे पाते हैं उनको, ठीक ना। जैसे देख लीजिए बिहार में वो यूपी में चुनाव लड़े, पूरा इंडिया में चुनाव लड़े, उनका परसेंट देख लीजिए कितना वोट आया हुआ, कहीं 500, कहीं 200, कहीं 400, यही रहता है। अभी एक चर्चित बक्सर जिला में एक चर्चित विधानसभा है राजपुर, ये कहीं ना कहीं जब भी चुनाव होती है तो वहाँ पर आपकी बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं लीड नज़र आती है। बेशक सीट निकले या ना निकले अलग बात है, लेकिन लड़ाई बहुजन से ही हर पार्टी को लड़ना पड़ता है। वहाँ पर भी देख रहे हैं कि भीम आर्मी के नेता एकदम लगे हुए हैं, वहाँ लगातार तैयारी कर रही है, आपकी भी पार्टी के बैनर पोस्टर पूरा एकदम लगा हुआ है। तो क्या ये दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये लोकतंत्र है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं कि वो मार्केट में एक लिपस्टिक मिलता है दो तरह का, लक्ष्मी का, एक फर्जी मिलता है, एक सही मिलता है। उसी तरह से कुछ लोग नीला रंग ले करके वहाँ पर
फर्जी टाइप के लोग वहाँ घूमेंगे कि हम भी मतलब कि भीम बाबा साहब करवा कर लेके चल रहे हैं। लेकिन असली जो बहुजन समाज पार्टी है, सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, 3 नंबर की पार्टी है। ये हाथी छाप पर उड़ देते। जब बटन दबाने की पारी आएगी तो जितने उस समाज के वोटर है वो हाथी छोड़ किसी को वोट देंगे ही नहीं। और इस जिला में बक्सर, केवल राजपुर नहीं, बक्सर भी हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। और इधर शाहाबाद रेंज पे ले लीजिए, पहले से ही मेरा अच्छा स्थिति रहा है। शाहाबाद रेंज में हम अच्छा करेंगे। तो जटाधारी शंकर जी का लगातार वहाँ देख रहे हैं पोस्टर बैनर पूरा राजपुर में छपा हुआ है, क्या लग रहा है कि उनको आपकी पार्टी टिकट दे रही है? देखिए वहाँ पर राजपुर में भाई देखिए अभी किसी पार्टी का कोई टिकट क्लियर नहीं हुआ है। हमारी भी पार्टी से 2-4-10 उम्मीदवार है वहाँ पर। अगर जो योग्य होगा उसको हमारी पार्टी टिकट देगी। अपना अपना सब फील्ड में काम कर रहा है। सर देखिए आपकी पार्टी का विचारधारा और भीम आर्मी का विचारधारा मतलब कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो फिर एक साथ क्यों नहीं मतलब आ जाते हैं? क्योंकि एक इंटरव्यू में सर हमने देखा था कि शुभांकर जी का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें आज़ाद रावण कहते हैं कि बहन जी को आप फ़ोन लगाइए, अगर एक बार वो हाँ कह दे तो मैं दौड़ा चला जाऊँगा। नहीं, फर्जी, उस फोन का भी चेक हुआ, फर्जी निकला। अच्छा, वो भी फोन फर्जी था। जो आदमी बोल रहे हैं वो फर्जी। जितने उस टाइप के लोग हैं बिहार में भी और अदर स्टेट में भी इस तरह से भ्रम फैला करके बहन जी का नाम लेकर, मानवर साहब का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर उन लोग की पार्टी चल रही है। और जो लड़के से वो लोग झगड़ा करा करके, अपराधी करा करके, वो लोग जो प्रतिदिन केस होता है, आज लड़के जहाँ जेल जाते हैं वहाँ से ही लोग भाग जाते हैं। यही काम है ये लोग। मतलब कह सकते हैं कि ये बहुजन के नक्शे कदम चल के बहुजन को बदनाम कर। जी जी जी, यही काम है और कोई। देखिए सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, क्या सच्चाई है ये कहीं ना कहीं इस पर विचार करेंगे, लेकिन 243 विधानसभा पर पूरी तैयारी है। जी, बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं है। किसी का गठबंधन के लिए फोन भी नहीं आ रहा? नहीं, गठबंधन करेंगे नहीं। हमारे विचारधारा से जो वो लोग चाहते आए, विचारधारा से आए। अगर विचारधारा छोड़कर बात करें कोई चीज़ का नहीं। गठबंधन करने का अथॉराइट पावर माननीय बहन जी के पास है। कहीं ना कहीं लोकसभा में भी लग रहा था कि महागठबंधन की हिस्सा बनेगी, लेकिन बहन मायावती खारिज कर दी, और इस विधानसभा में भी महागठबंधन की हिस्सा आप लोग नहीं बनने जा रहे हैं। भाई महागठबंधन में कैसे महा बनिएगा? इनका विचारधारा अलग है, एनडीए का विचारधारा अलग है। ये लोग तालमेल करेंगे, गठबंधन करेंगे, कल फिर भाग करके दूसरे दल में चले जाएंगे। कोई विचारधारा है? मुकेश सहनी आज इंडिया गठबंधन में है, कल चले जाएंगे एनडीए में, कल दूसरा कोई सीट उसमें चल जाए। कोई लोग की विचारधारा नहीं है। जितने ही लोग की पार्टी दे, कांग्रेस है, कल हो सकता है कांग्रेस इनको छोड़ दे। लालू जी की पार्टी है, अब कल नीतीश जी के साथ आ जाएंगे, नीतीश जी बीजेपी। कोई लोग की विचारधारा नहीं है। केवल बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए ये दोनों गठबंधन बना हुआ है। सिर्फ कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना जाए, इसके विधायक न जीत जाए, उसको रोकने के लिए लोग गठबंधन, ही लोग कोई तरह का कोई लड़ाई। सर 2019 में राजनीतिक भूचाल आता है। जो पार्टी एक दूसरे के लिए यूपी में लड़ाई लड़ रही थी, गठबंधन होता है सपा और बहुजन का, तो उसमें क्या आप लोग गठबंधन तो किए थे ना आखिर भाजपा को हराने के लिए, तो यहाँ भी तो गठबंधन आप कर सकते हैं। नहीं, वो गठबंधन हुआ था विचारधारा के तहत, जिसने बहन कुमार मायावती जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको निर्णय लेने का पावर है, हमारी नेता है, जो निर्णय लेती है उनका हमारा स्वागत है। वहाँ पर आपके सपा के बाद में लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ छल हुआ। 10 सीटें जो बहुजन की आई थी, वो बोल रहे थे कि हमारे समाज के लोग वोट दे दिए, उनके समाज के लोग वोट सपा को नहीं दिए। नहीं, ये ऐसा बात नहीं है, ये उल्टा हुआ। हमारा बीएसपी का वोट उनको मिला। अच्छा। सपा का वोट जो है बीएसपी पर नहीं चढ़ा, जिसकी वजह से वो लोग उल्टे ही बीजेपी को वोट दे दिया, जिसकी वजह से उनकी सीट ज़्यादा। उनकी तो 5 सीटें थी, आपकी 10 सीटें थी। नहीं तो उनके ही वोट दे दिए दूसरे को ना। वो लोग अपने खुद मुलायम सिंह की जो बहुत ही, अखिलेश जी की पत्नी डिम्पल यादव अपने चुनाव नहीं जिता सके, चुनाव स्वयं हार जाती है अपने क्षेत्र से। चलिए, आपकी मतलब जितनी सीटें बिहार में जीतते हैं, जीतने के बाद जरूरत पड़ेगी किसी की सरकार बनाने की सहयोग का, तो फिर उस टाइम आपकी पार्टी क्या करेगी? गठबंधन अब सीट आने के बाद नहीं ले लिया, अभी थोड़े बताया जाएगा कौन क्या होगा। अब सरकार बनाने बिहार में सबको पता है कि कांटे की टक्कर है, 1 या 2 सीट यहाँ पर, 1-2 सीटों का ही अगल बगल का खेल है। और जो पार्टी मान लीजिए 5 सीटें लाती है, आपकी पार्टी 5 या 10 सीटें, उसमें ज़रूरत पड़ेगी भाजपा को सहयोग देने का, या हो सकता है कि महागठबंधन को, फिर तो आपकी पार्टी का विचारधारा बदलना होगा, सहयोग तो करना ही पड़ेगा। वो सब जो निर्णय लेने का हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का अधिकार है। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब है,
ये सब हाई जो मामला है, चुनाव परिणाम आने के बाद किसकी सरकार बनानी है, किसको हटाना है, किसको रोकना है, ये सब हमारी माननीय बहन जी निर्णय लेंगे। चलिए, एक हमारे जितने भी हमारे ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनके लिए बताइए कि आपके पार्टी को वोट क्यों दें। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले तो हमारी कोई धना सेठों की पार्टी नहीं है। माननीय बहन जी बताती है कि ये जो है धना सेठों की बल पर पार्टी नहीं चलती है। ये हमारे जितने कमज़ोर समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हीं के चंदे के बल पर ये पार्टी चलती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपील करती है इसे बहुजन समाज के लोगों से कि वो एक वोट एक नोट, हमारे माननीय कांसी साहब का नारा था जब पार्टी हमारी बनी थी, उस समय का नारा था कि एक वोट एक नोट। इसी के तहत हम लोग चाहते हैं, आज भी हमारा निवेदन करते हैं कि आप वोट के साथ नोट भी दें। आज मत करते हैं, आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था, उसमें बहुजन समाज पार्टी के छोड़ करके जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, आरजेडी, जदयू, सारे लोगों ने पूंजीपति से चंदा लिया। हमारी बहुजन समाज पार्टी ने किसी धना से चंदा 1 रुपया नहीं लिया, दिखा लीजिएगा आप। चलिए सर, आप अपना व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे पार्टी में कौन से पोस्ट पे? देखिए, मैं बक्सर जिला का ही रहने वाला हूँ। मेरा इसी बक्सर जिला का मेरा बक्सर प्रखंड में मिसरौलिया गांव है। बक्सर करीब सदर से 6 किलोमीटर रोड पर है और वहीं का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई यहीं से किया। इसके बाद बीएससी मैं आरा यूनिवर्सिटी वहीं बीरपुर से किया हूँ। इसके बाद मैंने बिहार का प्रभारी 2019 में बना। 2019 में बिहार का माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुझे बिहार का प्रभारी बनाई। लोकसभा का चुनाव मैं बिहार का मैं करवाया 19 में, और 20 में कोरोना आ गया तो पद आता जाता रहता है। मैं बिहार के प्रभारी से पद से मैं हट गया। लोकसभा मतलब चुनाव बीतने के बाद मैं पद से हटने के बाद मैं पार्टी से लगा रहा। फिर कोरोना आ गया, 20 में कोरोना में ही चुनाव हुआ, बिना पद का ही हमने काम किया। उसके बाद आपको 21 में भी कोरोना हो गया। फिर 22 में मैं बिहार का मुख्य चीफ कोऑर्डिनेटर बना, जोनल रहा 22-23 में। 24 में मैं चुनाव कराया लोकसभा का मुख्य चीफ कोऑर्डिनेटर रह करके। फिर इसके बाद मैं बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका मैं उधर जो जिला है मिथिलांचल, उस जोन का प्रभारी हूँ पूरा। मिथिलांचल के जी। कितने जिले हैं आपकी जिम्मेवारी पे? उसमें करीब आप मेरा जिम्मा है 10 जिला है, 2 जिला 12 जिला है करीब 12 जिला। देखिए, ये बिहार में बहुजन की महत्व क्यों बढ़ता है? पूर्वांचल से लेकर सटे जितने इलाके हैं, जैसे बक्सर जिला पूरा शाहाबाद में कहीं ना कहीं पकड़ है। लोकसभा के चुनाव में तीसरे नंबर पर पार्टी थी, लगभग 1 लाख 1.25 लाख के ऊपर वोट लाती है। उपचुनाव में दूसरे नंबर पर आ जाती है, जहां राजद तीसरे नंबर पर खिसक जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी का खास तौर से बक्सर जिला में अच्छा पकड़ है। किसी भी विधानसभा पर बात कर ली जाए तो वहाँ पर अच्छा खासा वोट प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बिहार के चुनावों में एक भूचाल लाएगी। क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगर जितनी भी सीटें आती है वो बाकी पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। अभी हमारे साथ जोनल अधिकारी थे, जिनको आपने जैसे सुना कि 12 जिले इनको जिम्मेवारी पर मिली है। 12 जिले बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी एक ज़िले में 4-4, 5-5 विधानसभाएं लगती है। इतने जिम्मेवारी के बाद आप लगातार जैसे घूम रहे, अभी बक्सर जिला में आए हैं, यहाँ का क्या स्थिति है? देखिए, अभी उधर 2-3 बड़ा कार्यक्रम हुआ, समस्तीपुर, सुपौल, दरभंगा। वो कार्यक्रम मिथिलांचल में टप कर गया, नीला नीला दिखाई देने लगा। मैं 25 दिन उधर रहा। 25 दिन बीतने के बाद मैं 5 को कल आया हूँ बक्सर में। मेरा गृह जिला है। व्यक्तिगत हमारे जटाधारी पासवान मित्र हैं, तो बोला कि आप घर पर हैं, आ जाइए, थोड़ा हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। तो मैं आ गया इनके घर व्यक्तिगत आवास पर मिलने। उनका तो पूरा एकदम देख रहे हैं, राजपुर में एकदम पूरा एकदम तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं मीडिया को में चर्चा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एकदम टिकट उनका लगभग फाइनल है। नहीं, ऐसा बात नहीं, ये सब गलत बात है। अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं है, और जो सब लोग रेस में है, जो काम इनका बोलेगा, जिसका काम अच्छा रहेगा उसमें जाति समीकरण देख करके माननीय बहन जी टिकट का निर्णय करती है। दूसरे के देने का अधिकार नहीं है किसी का, वही देती है। जी बस। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव का धमक बढ़ चुका है। लगातार पार्टियां कार्य कर रही है। बिहार बेशक बाढ़ से त्रस्त है,
लेकिन बाढ़ के अलावा पार्टियों की लगातार रैलियां प्रचार प्रसार हो रही है। जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी का समस्तीपुर वाला कार्यक्रम के बारे में आप सुन रहे थे कि पूरा उस मिथिलांचल में नीला नीला हो गया था। ये नीला कलर कितना असर दिखलाता है इस विधानसभा में, देखने वाली बात होगी। आप जाकर प्यारा प्यारा कमेंट जरूर दीजिए। अगर आप बहुजन के समर्थक हैं तो बहुजन के बारे में ज़रूर प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। हमारे साथ मौजूद थे जोनल अधिकारी जो कि बहुजन समाज पार्टी के हैं। आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप लोग भी जाकर एकदम प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय